नमस्कार दर्शकों, वाइब्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सनातन धर्म में सभी रीतियों या जो भी हम ईश्वर को अर्पित करते हैं या किसी भी प्राकृतिक वस्तु की अर्चना करते हैं, इन सब के पीछे एक तार्किक विचार अवश्य होता है। यहाँ हम बात करेंगे गणेश जी को दूर्वा घास क्यों अर्पित की जाती है। वो तो एक देवता हैं, आदर्श रूप से तो उनके लिए घास नहीं अपितु मेवा मिष्ठान अर्पित होने चाहिए। गणेश जी को मोदक भी अर्पित किया जाता है, परंतु दूर्वा घास उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। तो आइए जानते हैं गणेश जी के मुख्य भोग में दूर्वा घास को क्यों स्थान दिया गया है। दर्शकों, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी टैप कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। दूर्वा घास के अन्य नाम अनंता, गौरी, शतपर्वा, अमृता, भार्गवी आदि हैं। इसे दूब घास के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, दूर्वा न केवल एक घास अपितु बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। दूर्वा घास में उपस्थित औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में इसे महाऔषधि कहा गया है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि दूर्वा घास में कौन से औषधीय गुण पाए जाते हैं। दूर्वा घास की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है, अर्थात इसमें उपस्थित औषधीय गुण आपके शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करते हैं। दूर्वा घास के रस के सेवन से बार बार प्यास नहीं लगती और यह मूत्र विकार में भी सहायक है। यह रस रक्त में उपस्थित गर्मी को शांत कर त्वचा के रोगों को दूर करता है। दूर्वा रस एनीमिया की समस्या को भी नष्ट करता है। यह न केवल रक्त को साफ करता है बल्कि रक्त कोशिकाओं को भी बढ़ाने का कार्य करता है। यदि सुबह के समय इस रस का सेवन किया जाए तो मानसिक रोगों में भी सहायता मिलती है। इस रस को हरा रक्त कहा जाता है। दूर्वा के नियमित सेवन से पेट संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी आदि में सहायता मिलती है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। यह फ्लेवोनाइड का मुख्य स्रोत है, जिससे अल्सर रोग नहीं होता। दूर्वा कुष्ठ रोग, दांतों से संबंधी समस्याएं और पित्त की गर्मी में भी बहुत लाभदायक है। इसका सेवन शरीर को ऊर्जावान एवं सक्रिय बनाए रखता है और अनिद्रा, हर समय थकान, तनाव आदि में भी बहुत लाभकारी है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित रखने में बहुत सहायक है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत लाभकारी है, क्योंकि इससे प्रोलैक्टिन हार्मोन को उन्नत करने में भी सहायता मिलती है। यह हार्मोन दुग्ध स्त्राव का प्रेरक है। दूर्वा घास रक्त शुद्धि के साथ रक्त कणिकाओं की वृद्धि करने में भी सहायक है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है। प्रातःकाल ओस की बूंदों से ढकी दूर्वा घास पर चलना आंखों के स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर होता है। दूर्वा घास पर चलना माइग्रेन की समस्या में भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त दूर्वा के रस से कुल्ला करने और इसका लेप लगाने के भी अनेक लाभ हैं। तो मित्रों, ये तो थे दूर्वा के औषधीय गुण। अब जानते हैं गणेश जी को दूर्वा क्यों अर्पित की जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नामक एक क्रूर दैत्य हुआ करता था। उसके अत्याचारों से स्वर्ग और धरती दोनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर के पापों और क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह ऋषियों व आम लोगों को जीवित निगल जाता था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर देवराज इंद्र समेत सभी देवी देवता महादेव शिव के पास पहुँचे और महादेव से विनती की कि वे अनलासुर राक्षस से उन सब की रक्षा करें। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि इस दैत्य का अंत केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। तत्पश्चात सभी देवी देवता गणेश जी के पास पहुँचे और अनलासुर का अंत करने की प्रार्थना की। प्रार्थना सुन गणेश जी ने अनलासुर दैत्य को निगल लिया, जिस कारण उनके पेट में बहुत अधिक जलन होने लगी। अनेक उपाय करने के पश्चात भी जब गणेश जी की समस्या हल नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी से ग्रहण करने के लिए कहा। दूर्वा ग्रहण करते ही उनके पेट की अग्नि शांत हुई और तभी से गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित की जाती है। इसकी प्रकृति शीतल है, इसलिए यह पेट में जलन आदि समस्याओं को दूर करती है। दूर्वा घास पित्त एवं कब्ज के विकारों में बहुत सहायक है। तो दर्शकों, यहाँ समाप्त होती है आज की कड़ी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी सहायक सिद्ध हुई। यदि आपको भी दूर्वा घास के कुछ अन्य गुण पता है तो कमेंट्स में लिखकर हम तक अवश्य पहुँचाएं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।